बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, ये है मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नुसरत फ़तेह अली ख़ान बहुत ही ज़बरदस्त, इनका हम मतलब क्या कहें कि इतनी ज़बरदस्त आवाज़, पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम। नुसरत फ़तेह अली जो हैं ये एक वक्त में बहुत बीमार रहे थे और एक ऐसा वक्त था कि इनके लिए चलना फिरना दुश्वार हो गया था उनके वेट की वजह से। बहुत सी बीमारियां उनके ऊपर हावी थी, गुर्दों के भी उनको मसले रहे और फाइनली उनकी मौत की वजह भी बने। लेकिन एक वाक़या जो है अजय देवगन ने शेयर किया और उन्होंने कहा कि मैं इतना मुतरफ़ हुआ, नुसरत फ़तेह अली जैसे लोग जो है दुनिया में पैदा नहीं होते। दिलों को छू लेने वाला एक वाक़या है, आपके साथ शेयर करती हूँ। उन्होंने बताया कि एक दफ़ा नुसरत फ़तेह अली जो हैं वो इंडिया आए और उन्होंने एक गाने का गाना था जो रिकॉर्ड करवाना था और इस गाने के जो लिरिसिस्ट थे वो आनंद बख्शी थे। कहते हैं कि नुसरत फ़तेह अली को एक होटल में स्टे कराया गया। जब वो होटल में स्टे किए हुए थे तो उन्होंने आनंद बख्शी को पैगाम भिजवाया कि आप मेरे पास आ जाइए और हम उस गाने के ऊपर काम करते हैं। आनंद बख्शी जो अपने अंदर एक ख़ुद अपने आप को एक बड़ा समझते थे, एक मैं बड़ा फ़नकार हूँ और इंडिया से मेरा ताल्लुक़ है और पाकिस्तान से आने वाला ये गुलकार जो है ये मुझे कह रहा है कि मेरे पास आ जाओ और मैं यहाँ तुम्हारे पास पहुँचूँ, भाई ये मेरे पास आए। आनंद बख्शी को ये बात जो है बड़ी नागवार गुजरी और आनंद बख्शी ने क्या किया कि उनको जो उनके लिरिक्स थे, जो कंपोजिशन थी, वो उनको वहाँ उनके होटल भिजवा दी। अब असल मसला ये था कि नुसरत फ़तेह अली साहब की तबीयत बेहतर नहीं थी और उनके लिए रोज़ चल के जाना बड़ा मुश्किल था, तो इसलिए उन्होंने बेसिकली आनंद बख्शी को ये पैगाम भिजवाया था जिसको कि आनंद बख्शी ने गलत इंटरप्रेट कर लिया। कुछ दिन तो मामला इसी तरह चलता रहा कि आनंद बख्शी जो है वो उनको भेज देते थे, नुसरत फ़तेह अली जो हैं वो उनको वापस फिर जो वो चाह रहे होते थे रिकॉर्ड करके भेजते थे, लेकिन मामला कुछ सेटल नहीं हो पा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि फाइनली एक दिन नुसरत फ़तेह अली जो है अपने होटल से निकले और आनंद बख्शी के दफ्तर पहुँचे। लेकिन जिस हालत में वो पहुँचे तो आनंद बख्शी इनको देख कर रो पड़े और बहुत ही दुखी और शर्मिंदा हुए और भाग कर गए और उनके घुटनों को हाथ लगाया और कहा कि मैं बड़ा ही शर्मिंदा हूँ, मैं गलत समझा था। दरअसल जब नुसरत फ़तेह अली उनके पास पहुँचे तो बहुत मुश्किल से चलते हुए 8 लोगों का सहारा लेकर वो उन तक पहुँचे थे, लेकिन उन्होंने उनको ये बावर नहीं कराया कि मैं बड़ा या तुम छोटा, और ख़ुद ही जब उन्होंने समझा कि शायद वो नहीं आ रहे तो मैं ही चला जाता हूँ, कोई गलत फहमी ना हो, और ख़ुद ही चले गए। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि आनंद बख्शी ने उनको ये भी बताया कि मैं थोड़ा मगरूर हो गया था और मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और आपने शायद मुझे इस तरह कहकर मेरी इज़्ज़त में कमी की है और मैं इसलिए ज़िद में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं इस बात पर बड़ा शर्मिंदा। और उसके बाद ये कहते हैं अजय देवगन के वो जाकर आनंद बख्शी उनके साथ ही वहीं पर शिफ्ट हो गए और जब तक ये गाना जो है इसकी रिकॉर्डिंग हुई, तमाम चीज़ें मुकम्मल नहीं हुई तो ये उनके साथ ही वहाँ पर रहे। तो ये खूबसूरत सा वाक़या था, कुछ ज़्यादा नुसरत फ़तेह अली की ज़िंदगी से मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, एक और कहानी आपके साथ शेयर करनी है, वो है ज़रीन गज़ल के हवाले से। ज़रीन गज़ल की हकीकत क्या है? ज़रीन गज़ल जो कि उमर शरीफ की तीसरी बीवी और प्रेजेंट तो उनकी 2 ही बीवियाँ थीं, जो दूसरी बीवी उनकी थी शकीला कुरैशी, उनके साथ तो उनकी डिवोर्स हो गई थी, जो कि एक बड़ी मोहब्बत की एक इनकी लव स्टोरी थी और उसके बाद शादी हुई 2 साल लेकिन मुश्किल से रह पाई। लेकिन शकीला कुरैशी ने उसके बाद दोबारा कभी शादी नहीं की और उमर शरीफ के लिए ही उन्होंने ये शोबिज़ की दुनिया, ये स्टेज ड्रामे सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद दोबारा इवन तलाक के बाद भी इस दुनिया का रुख नहीं किया। जिसके बाद उमर शरीफ की मुलाकात ज़रीन गज़ल से हुई। अच्छा, ज़रीन गज़ल जो है वो पहले तो इतना मीडिया में नहीं आई, लेकिन जिस वक्त उमर शरीफ व्हील चेयर के ऊपर बैठे हुए अदालत पहुंचते हैं और उसके बाद वो वीडियो वायरल होती है और फिर पता लगता है कि ज़रीन गज़ल ने अपने शौहर से गिफ्ट डीड पर साइन करवाए, नकली साइन करवाए या ज़बरदस्ती साइन कराए, उनकी बीमारी का फ़ायदा उठाया। जैसा कि उमर शरीफ साहब ने अदालत में भी बताया कि मैं बीमार था, मेरी याददाश्त नहीं ठीक है और मेरी बीमारी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर ये प्रॉपर्टी जो है मेरी बीवी ने ख़रीद ली, मेरी बीवी ने अपने नाम करा ली और अब ये इसको बेचना चाहती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि पता बाद में लगा कि उस वक्त तक तो ज़रीन गज़ल उस प्रॉपर्टी को बेच भी चुकी थी और सेकंड पार्टी को ये बिक चुकी थी। ज़रीन गज़ल से जब इस बारे में बात की गई तो ज़रीन गज़ल ने तो ये कहा कि इनकी हालत ठीक नहीं है, इनको बातें भूल जाती हैं, इन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। तब ज़रीन गज़ल जो है ये कंट्रोवर्सीज़ की वजह से दोबारा से मंजर आम पर आई, लेकिन फिर सबने देखा कि आखिरी वक्त में उमर शरीफ के साथ ये हर जगह दिखाई दी, जहाज़ में भी, डेथ के टाइम पर भी, वापस आकर भी, और उनके लिए पैगामात और दुआओं की अपील करती हुई भी नज़र आई। लेकिन फिर लोगों ने कहा कि ये ज़रीन बेसिकली है कौन? तो ज़रीन जो है, ज़रीन और उमर शरीफ की ज़िंदगी के कुछ ऐसे राज जो शायद आपको नहीं मालूम
होंगे, मैं आज आपको बताती हूँ। ज़रीन बेसिकली एक बहुत ही गरीब ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ था और ज़रीन जो है स्टेज ड्रामों में इसलिए आई क्योंकि घर का एक बोझ उठाना था जो कि इसके कंधों पर था। ज़रीन ने जब स्टेज की दुनिया को ज्वाइन किया तो आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना नाम बना लिया और आहिस्ता आहिस्ता उसका काम जो है वो पुख्ता होता चला गया। ऐसे में उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं कभी उमर शरीफ के साथ काम करूं और उमर शरीफ साहब जब मुख्तलिफ जगहों पे जाते थे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह, और जहाँ भी वो जाते थे तो जाम फुल बिल्कुल आपका स्टेज के जो ड्रामे होते थे देखने के जो शायकीन होते थे उनका इतना ज़्यादा जमे गफ़ीर होता था। ऐसे में ज़रीन की जो ख्वाहिश थी वो एक दिन रंग ले आई और उमर शरीफ की लड़ाई होती है किसी बात पर मेघा से। मेघा जो कि उनके ड्रामों में एक फ़ीमेल एक्टर थी और मेघा के साथ लड़ाई होने के बाद उमर शरीफ जो है उनको एक और लड़की चाहिए थी। उन्होंने कहा कि मुझे किसी और का बंदोबस्त करके दें और यूँ ज़रीन जो है उनके ड्रामों में परफॉर्म करने के लिए आई और उसके बाद ज़रीन जो है उमर शरीफ की टीम का एक परमानेंट हिस्सा बन गई। उमर शरीफ साहब को ये लड़की बड़ी पसंद आई। उमर शरीफ साहब थोड़ा थे इस तरह के कि जल्दी कोई पसंद आ जाए तो फिर शादी भी कर लेते हैं। तो उन्होंने जैसा शकीला कुरैशी से की और उसके बाद बड़े अरसे तक ये दोनों साथ काम करते रहे, बाहर जाना, मुल्क में रहना और जहाँ जहाँ उमर शरीफ होते थे वहाँ वहाँ ज़रीन उनके साथ साथ होती थी। उसके बाद क्या होता है कि 2003 में ये दोनों जो है खुफिया निकाह कर लेते हैं। अच्छा, जब ये खुफिया निकाह करते हैं तो उस वक्त एक बार फिर उमर शरीफ इनसे डिमांड करते हैं कि आप इंडस्ट्री छोड़ दें। ये डिमांड उन्होंने शकीला कुरैशी से भी की थी जिन्होंने इनकी बात मान ली, लेकिन ज़रीन ने इनकी ये बात मानने से इनकार कर दिया। अब ये शादी चूँकि खुफिया थी, उमर शरीफ जो है वो नहीं चाहते थे कि ज़रीन जो है उनका साथ छोड़ें, तो उन्होंने उनकी इस बात को तो मान लिया। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब उमर शरीफ ने इस शादी को पब्लिक किया, इसको अनाउंस किया, तो उसके बाद ज़रीन ने भी इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया और घर गृहस्थी को संभालना शुरू कर दिया। इसी दौरान में लोग ये बातें करते रहे थे कि ज़रीन जो है वो उमर शरीफ से शायद उनकी दौलत के लिए, उनके पैसे के लिए उसने शादी की है। और उसके बाद जब ये वाक़या हुआ तो लोगों को ये तक़वियत, उनके एहसासात को और उनकी ख़बरों को तक़वियत मिली कि वाकई ज़रीन की ख्वाहिश शायद उमर शरीफ की दौलत थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ज़रीन जो है उनके ऊपर ये जो मुकदमे वगैरह चले और अदालत के नोटिस उस वक्त भी आए जब उमर शरीफ वहाँ पर थे, लेकिन फिर भी आखिरी वक्त तक उमर शरीफ के साथ रहने वाली साथ ये ज़रीन ही थी और उनकी दूसरी बेगम जो है वो लाहौर में रहती थी। ज़रीन जबकि उमर शरीफ के साथ ज़्यादातर कराची में रहा करती थी। अब आखिरी खबर की तरफ आती हूँ और वो खबर है जनाब आर्यन खान के हवाले से। आर्यन खान जो है इस वक्त जेल में, आर्थर जेल में, और कैदी नंबर N956 इसको दे दिया गया है। अब थाने के अंदर, जेल के अंदर एक तरीक़ाकार है जिसके मुताबिक आप हफ्ते में 2 दिन अपने घर वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से मुलाकातियों की इजाज़त नहीं है। तो तमाम जो कैदी है उनको ये इजाज़त है कि वो वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो ऐसे में वीडियो कॉल की इजाज़त आर्यन को भी दी गई। अच्छा, इधर यहाँ पर एक और बात भी मैं आपको बताती चलूँ कि कैदियों को एक अमाउंट है फिक्स जो उनके घर वाले दे सकते हैं, जिसका 4,500 रुपये, जिसका कि मनी ऑर्डर जो है आर्यन को मिल चुका है और आर्यन इन पैसों से अपने जेल की कैंटीन से कुछ ले सकता है और इसी को इस्तेमाल भी कर सकता है फ़ोन करने के लिए, क्योंकि इस फ़ोन की भी पेमेंट होती है। कोई 11 के करीब इस जेल में इनके पास सेट्स हैं जिन्हें कहना चाहिए, जिनके अंदर आप ये स्मार्टफोन्स आप कह सकते हैं, जिनके अंदर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो जो लोग जिनके पास नहीं है अगली पार्टी के पास वीडियो कॉन्फ्रेंस की गुंजाइश, तो वो लोग ऑडियो कॉल कर सकते हैं। हफ्ते में 2 बार ये इजाज़त है। उसके बाद क्या होता है कि आर्यन की जो ये पहली वीडियो कॉल थी उसमें गौरी और शाहरुख खान ये दोनों साथ मौजूद थे और ये पहली कॉल जो है अभी गुज़िश्ता दिन ही हुई है आर्यन खान की अपनी माँ और अपने बाप के साथ। अच्छा, इसमें लोगों ने बहुत सी बातें की, बहुत सी वीडियोज़ और तस्वीरें शेयर हो रही थी, लेकिन जो अंदर की खबर है वो आपको बता दूँ, जो कि वहाँ के 2-3 मुस्तनद चैनल्स हैं वो भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि जिसमें ये कहा गया है कि गौरी और शाहरुख ने 10 मिनट के लिए बेटे से बात की। इस मुलाकात में पुलिस वाले दाएं बाएं मौजूद होते हैं, इस कॉल की रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है। इसीलिए आर्यन ने एक बार अपने बाप से मुनशियात केस के हवाले से बात करने की कोशिश की तो शाहरुख ने उसको टोक दिया कि अभी हम सिर्फ आपस की बात करेंगे, क्योंकि उनको भी मालूम था कि ये कॉल जो है ये रिकॉर्ड हो रही हो सकती है। उसके बाद आर्यन ने रोना शुरू कर दिया और उसकी वालदा भी बर्दाश्त ना कर सकी और रोना शुरू हो गई, लेकिन शाहरुख ने बड़ा अपने जज्बात पर काबू रखा और अपने बेटे से एक बात कही जो कि इस वक्त बड़ी मीडिया के ऊपर पॉइंट हो रही है कि
जितनी चीज़ें भी मैं तुम्हें नहीं सिखा सका, तुम्हें ये जेल के दिन सिखाएंगे। एक मोटिवेशनल अंदाज में उसको ये बात कही कि ये जेल के दिन जो हैं तुम्हारी ज़िंदगी में, शायद तुम्हारी ज़िंदगी में कोई बेहतरी लेकर आएँ। उसके बाद शाहरुख जो है वो ज़्यादा देर शायद अपने पे ज़ब्त ना कर सके और वो कॉल से साइड पर हो गए। अलबत्ता गौरी जो है वो बेटे से बात करती रही और वो 4,500 रुपये जो कि उसको भेजे गए थे उनमें से एक कॉल जो है वो आर्यन खान ने यूटिलाइज़ कर ली है। अच्छा, थोड़ा सा जेल के अंदर का हाल मैं आपको मज़ीद बताऊंगी, कुछ मालूमात मुझे मिली है, कुछ गुज़िश्ता वीडियोस में भी मैंने आपको बताई है कि ये 1926 की बनी हुई जेल है। इसके हालात इंतहाई मखदूश है। मैंने आपको बताया था कि आर्यन जो है वो जेल के बाथरूम जाने को अवॉइड कर रहा है, इसलिए वो कम से कम पानी पी रहा है, खाना तो वो बिल्कुल ना होने के बराबर खा रहा है, सिर्फ कैंटीन के कुछ बिस्किट और कैंटीन से कुछ पानी की बोतलें जो कि बहुत दिन तक उसने ख़त्म नहीं की, सिर्फ इसलिए कि उसको बाथरूम ना जाना पड़े। बाथरूम के नलकों में जो पानी आता है वही पीने वाला पानी नलकों में भी आता है। दीवारों से इंतहाई गंदी बदबू आती है, बहुत गंदी दीवारें और इंतहाई बदबूदार। बाथरूम जो है वो अंदर से लॉक नहीं होते, कोई प्राइवेसी नहीं है, लंबी लंबी कतारें बाथरूम के बाहर लगी होती है और इंतज़ार करना पड़ता है और बारी आने पर आप बाथरूम के अंदर जाते हैं। चूहों और छोटे मोटे कीड़ों की यहाँ पर भरमार है, किसी भी किस्म की राजदारी और प्राइवेसी जो है वो कैदियों के लिए यहाँ पर नहीं है। तो ये है जी तमाम तर हालात जिनसे इस वक्त आर्यन खान जो कि इंडिया के अमीर तरीन लोग आप कह सकते हैं, अमीर तरीन में भी सेकंड रिचेस्ट आप कह लीजिए, शाहरुख खान का बेटा है, मन्नत में मन्नतें मानी जा रही हैं, बहुत से चढ़ावे और न्याज़ों और नज़र की बातें की जा रही हैं। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। 20 को फ़ैसला जो है शायद सुनाया जाएगा या फर्दर भी इसके ऊपर हेयरिंग होगी। कहा यह जा रहा था कि फ़ैसला महफूज कर लिया गया है, लेकिन फ़ैसला महफूज नहीं किया गया, बल्कि अभी 20 को देखा जाएगा कि मज़ीद कुछ इसके ऊपर है और उसके बाद फ़ैसला सुनाया जाएगा। मुझे महरीन सप्ताह इनको इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।